हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज की ये 10वीं वीडियो है। और जिस तरीके से हम आगे सीखते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, आगे जाके हमने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम एक ही साथ तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर एक वीडियो बनाई है ताकि आपको बूटस्ट्रैप की बेसिक नॉलेज हो और आपको पता हो कि बूटस्ट्रैप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। बूटस्ट्रैप की अगर हम बात करें तो एक बड़ा पॉपुलर किस्म का CSS का फ्रेमवर्क है और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि जब हम CSS अप्लाई करने जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। बूटस्ट्रैप आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक बनी बनाई आपको बना बनाया आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसके अंदर CSS ऑलरेडी मौजूद है। आपको सिंपल इसको यूज़ करना होता है। सो यूँ समझ लीजिए कि रेडी टू यूज़ एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी CSS को मज़ीद बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए ज़रा एक प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप से कुछ सीख लें। ओके, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल सिर्फ CDN अप्लाई की हुई है। आपको जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ है, ये कुछ CDN अप्लाई किए हैं। ये कैसे अप्लाई किए हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। उसके नीचे एक डिव है और इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट की हुई हैं। देखिए ये क्लास इंप्लीमेंट की हुई है मैंने और इसके साथ दूसरी क्लास है, फिर तीसरी, फिर चौथी। मगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कोई CSS की फाइल नहीं है। CSS की फाइल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मैंने CSS लगाई है ये एक ऑनलाइन CSS है जो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ सिंपल उसकी बनी बनाई क्लासेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी जरा चल के आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर दिखा देते हैं। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com। यहाँ से जाके आप डाउनलोड करके आप इसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने ऑनलाइन इस्तेमाल की हुई है आप इसको एज अ CDN भी ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके डॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको कंप्लीट तरीक़ेकार इसका मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उसकी CDN इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर लिंक्स मौजूद हैं, आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये भी इसकी जो लिंक मौजूद है CDN के जो आपको बूटस्ट्रैप कंप्लीट इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। इसके साथ इस पैकेज के साथ आपको एक CSS की फाइल चाहिए होती है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए होती है। क्योंकि बूटस्ट्रैप इन CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके देखते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है इसके अंदर। ये जो दोनों CDN अप्लाई की हुई है, एक मैंने CSS की और दूसरी मैंने जावास्क्रिप्ट की CDN यहाँ पे जो है वो मैंने अप्लाई की हुई है। ये दोनों ऑनलाइन पड़ी हुई है, मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा कि ये मैंने एक डिव बनाया है और इस डिव के अंदर सिंपली क्या काम किया हुआ है कि मैंने एक H1 और एक पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ ताकि मैं आपको स्पेस अलग-अलग करके दिखा दूँ। ये मैंने BG यानी कि बैकग्राउंड प्राइमरी ये कैसे लगाया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इसके अंदर इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको जब आप इसके कलर्स में जाएँगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए कलर्स मिल जाएँगे कि अगर आपको खाली ये वाला कलर अप्लाई करना हो तो आप BG प्राइमरी लिख सकते हैं। अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप BG सेकेंडरी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको मल्टीपल कलर्स ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। तो मैंने BG प्राइमरी लिखा यानी कि इसका बैकग्राउंड जो है वो प्राइमरी कलर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो टेक्स्ट भी वाइट मैंने यहाँ से ही जो है वो इसकी बूटस्ट्रैप से ही देख के मैंने टेक्स्ट भी जो है वो उसका वाइट रख दिया। यहाँ पे आपको टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज मिल रही होंगी, ये रही टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। आप टेक्स्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से देखिए अप्लाई कर दी। पैराग्राफ मैंने 5 रख दिया और टेक्स्ट को मैंने सेंटर कर दिया। ये वहाँ से मैंने बनी बनाई CSS इस्तेमाल कर ली है। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये क्या लुक हमें दे रहा है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये H1 का टैग है, यहाँ पे ये पैराग्राफ का टैग है और यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। तो बहुत आसान है। हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि बाकी भी CSS इस्तेमाल करते रहें। अब अगर आप इसी डॉक्यूमेंटेशन की ग्रिडिंग के अंदर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप चाहें तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर के अलग-अलग ग्रिड्स बना सकते हैं। तो अगर मुझे इस तरह के ग्रिड चाहिए हो कि एक ही लाइन में 2 आ रहे हों और अगर इस तरह चाहिए हो एक ही लाइन में 3 आ रहे हों, तो ये क्या काम कर सकते हैं, सिंपल आप एक डिव कंटेनर की क्लास लें और उसके अंदर आप रो और कॉलम ले लें। अगर जिस तरीके से आप ये रो बनाएंगे तो ये एक रो बन गई, उस रो के अंदर आपने कॉलम बना दिए, आपको जितने भी कॉलम चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि यही वाली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहीं से ही सिंपल कॉपी करते हैं इसी टेक्स्ट को और इसी की इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। कॉपी किया हमने और अपनी वेबसाइट के अंदर हमने जाके इसी डिव के नीचे हमने जाके इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, राइट। तो इन कंटेनर के साथ हमें कॉलम के साथ कुछ और प्रॉपर्टी भी लगा के देख देते हैं। एक और प्रॉपर्टी है SM यानी कि स्मॉल की, तो हमने स्मॉल इसको 4 अप्लाई कर दिया और इसके साथ भी हम जाके SM
4 अप्लाई कर देते हैं। अगर हमें एक और डिव चाहिए हो तो क्या काम करेंगे, सिंपल कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस रो के अंदर 3 अलग-अलग कॉलम बना दिए, एक ये रहा और एक आपको ये नज़र आ रहा है, राइट। अब इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे वाली रो को हम डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल उसकी नीड नहीं है तो मैं वो फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो ये रहा मेरा कंटेनर, राइट। और एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक रो है और इस रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, राइट। अब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि हम इसके अंदर कुछ हेडिंग्स लिख देते हैं और हम हेडिंग के तौर पे H1 ले लेते हैं, सॉरी H2 ले लेते हैं हम, और इसके अंदर हम सिटीज़ का डेटा कुछ लिख लेते हैं और इसी तरीके से हम एक पैराग्राफ का टैग भी ले लेते हैं ताकि फिर से हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं और इसी वो पैराग्राफ को हम क्लोज भी कर देते हैं, राइट। अब इसके अंदर डेटा कॉपी कर लेते हैं। मैंने कुछ वेबसाइट पे ऑलरेडी डेटा जो है वो निकाला हुआ है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा हमारा H1 का टैग, यहाँ से हमने कॉपी किया और सिटी का नाम हमने रख दिया मिलान। सेम इसी तरीके से बाकी सिटी भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेते हैं न्यूयॉर्क का और ये भी हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया दूसरे की के अंदर। सॉरी, पहले हमें तो ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना, ये करते हैं और इसके अंदर हम जाके खुद ही टाइप कर लेते हैं न्यूयॉर्क। और तीसरा सिटी मैंने कौन सा ढूंढा था वो भी जरा जाके देख लेते हैं। तीसरा सिटी हमने लिखा हुआ था टोक्यो, तो टोक्यो का टेक्स्ट पीस में हम लिख देते हैं। थर्ड जो है वो हमने जाके लिख दिया, यहाँ पे इसको रिमूव करके और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं टोक्यो। ये हमारी हेडिंग्स आ गई टोक्यो। अब इसके अंदर टेक्स्ट चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो वो भी वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने टोक्यो का कोई भी एक पैराग्राफ हमने कॉपी कर लिया और ये भी हम इसमें पैराग्राफ में जाके कॉपी कर देते हैं और सेम यही काम हम बाकी के साथ भी कर लेते हैं। न्यूयॉर्क का भी हम वेबसाइट से कोई भी एक रैंडम सा टेक्स्ट उठा लेते हैं गूगल डॉक से ताकि हमारी वेबसाइट कुछ दिखने में अच्छी लगे और हम इसके भी पैराग्राफ में जाके हम ये पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं। सो लेट्स गो टू द थर्ड वन भी जाके हमने यहाँ से कोई एक रैंडम सा टेक्स्ट उठा लिया और वो भी हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं। और अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए वैसे मेरे पास एक यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल है जो प्रीटियर के नाम से, अगर आपको इंस्टॉल करनी हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्च में जाइए, यहाँ पे प्रीटियर के नाम से सर्च करें तो ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। कोड फॉर्मेटर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, आप इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका एक शॉर्टकट की बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है ऑल्ट शिफ्ट और F। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा कोड खुद ही फॉर्मेट हो जाता है। अब देखिए फॉर्मेट होने के बाद ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। अब ये हम इसमें टेक्स्ट कॉपी कर चुके हैं, सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट के जाके लुक चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म का आपको अलग अलग 3 अलग अलग कॉलम मिल चुके हैं और ये बड़े रिस्पॉन्सिव हैं। और अब अगर इसका साइज़ कम करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मोबाइल के लिए भी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो इसके नीचे अगर आप एक और रो ले लें तो आप एक और रो लेके उसका भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम ये भी कोशिश करके देख लेते हैं कि आपने क्या काम करना होगा। सिंपली ये रो कॉपी करें उसी कंटेनर में रहते हुए और उसी को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। और सेव करने के बाद हम जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास एक और रो ऐड हो गई है। आपकी मर्ज़ी है आप 2 ऐड करें, 3 ऐड करें, वो सारा आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप इसमें वेबसाइट और बहुत आसानी से और बहुत क्विकली वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है किसी कंटेनर का, किसी पैराग्राफ का, बहुत आसान है। क्लास लगाइए और इसकी क्लास यहाँ से जाके कॉपी कर लीजिए। बूटस्ट्रैप में जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ कलर्स मिल रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं। आपको मिसाल के तौर पर आपको ये वाला कलर चाहिए तो आप सिंपली यही CSS उसके अंदर जाके लिख दीजिए तो आपका जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा इस पर कलर अप्लाई हो गया है। तो
हमने काफ़ी सारी सीएसएस में इस्तेमाल करके देखी है बूटस्ट्रैप की मदद से और उम्मीद है कि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि बूटस्ट्रैप को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।